हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम प्लास्टिक ब्लेंड्स कंपनी के बारे में शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट ही बताऊंगी ना, आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम इसमें डिस्कस करेंगे, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेज, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक ब्लेंड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें सो ये कंपनी 1991 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें सो ये जो कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलसाइड ग्रुप ऑफ कंपनी एंड कंपनी के कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में बात करें सो ये प्लास्टिक रिलेटेड कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। आपके घर में आपने नोटिस में भी किया अगर प्लास्टिक की जो भी चीज़ें होती है, आपके घर में जो ऑयल जो कंटेन किया जाता है प्लास्टिक बॉटल में, वो जो कंपनी है उसका वो काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। इवन आपके घर में जो प्लास्टिक के चेयर्स रहते हैं ये वो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। ऐसे बहुत से कंपनी के प्रोडक्ट है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है एंड ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 510 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखिए 13.9 है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 13.2% कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखे तो 45.8 करोड़ कंपनी का डेप्ट है। सो कंपनी ने ईयर बाय ईयर अपना डेप्ट जो रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट देखा तो कंपनी जो है डेप्ट फ्री मानी जाएगी। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो 23.5 दिया। तो यहाँ पे स्टॉक पी से ज़्यादा इंडस्ट्री पी ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस देखे तो यहाँ पे 196 रुपीज़ अभी चल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 147 रुपीज़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 10.3% दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो यहाँ पे 187 करोड़ है। सो कंपनी का अभी भी इतना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। कंपनी का हाई 306 तक गया था, लो देखे तो 177 है, तो अभी 196 तक गया है। तो अभी ये 200 या फिर 205 तक भी जा सकता है। तो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोच लीजिएगा इसमें। कंपनी का डिविडेंड देखें तो कंपनी आपको 2.04% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करिए। फेस वैल्यू देखें तो 5 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ 63.8% प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेज के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया हुआ 27.45% का। कॉजेस की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर लीजेस में देखा तो कितना 0.50%। एंड कंपनी यहाँ पे कंपनी लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स जो ग्रोथ हुआ है कितना कम हुआ है, 5.65% कम हुआ है। एंड कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न इक्विटी कितना कम आया है, 11.88% कम आया है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है कि कंपनी परफॉर्म करी लास्ट 3 या 5 ईयर्स में। उसके बेसिस पे ही हम लोग जज करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी के और भी डेटा हम देख लेते हैं, देन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। पीयर कंपेरिजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक ब्रांड जो कंपनी है वहाँ पे लास्ट नंबर पे कंपनी आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे तो कम है कंपेयर टू अदर कंपनीज। कंपनी का पी देखे जहाँ पे कम दिया, बाकी कंपनी का पी ज़्यादा, बट बाकी की कंपनी के करंट प्राइसेस भी देख लीजिए कितने ज़्यादा दिए हुए 2000 के अप है, 700 के अप है एंड 3000 एम पे 900 के अप कंपनी के करंट प्राइसेस चल रहे हैं। वही अगर प्लास्टिक ब्रांड कंपनी का देखें तो 196 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स कंपेयर करें, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा कितना 12.38 करोड़ आया है। भाई कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखे तो यहाँ पे कितना है 280.84 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी हुआ है। वही कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 13.20% दिया हुआ है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिनिमम आपको रिटर्न्स आपको मिल ही जाएंगे। बट बाकी कंपनी के जो करंट प्राइसेस आप देख रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैपिटल भी देख रहे हैं, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। बट आपके पास अगर आपके पास अपना कैपिटल है देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर मैं प्लास्टिक ब्रांड कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट देखें तो अच्छे खासे आए हैं। वही चलो हम अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे अगर सितंबर दिसंबर मार्च का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 171 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू होता है, देन 174 करोड़ का, देन 219 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू होता है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बेसिकली देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हुए। वही कंपनी का ओपीएम परसेंटेज अगर देखें तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे 2 क्वार्टर में इंक्रीज हुआ। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कम होगा, कितना 8% कंपनी का ओपीएम परसेंटेज दिया हुआ है। वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें
तो लास्ट के 3 अगर नेट प्रॉफिट देखें यहाँ पे 6 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट, देन 12 करोड़ का, देन 12 करोड़ का वापस। तो देखिए लास्ट के जो 3 क्वार्टर रिजल्ट देखे तो कंपनी का जो क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ यहाँ पे बेसिकली देखा जाए, बट लास्ट के जो 2 क्वार्टर जो रिजल्ट ओवरऑल सेम ही है। अगर हम ईयर वाइज देखें तो अगर आप ईयर वाइज इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्च 2020, 2021 एंड 2022 का देखें तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। मार्च 2020 में 587 करोड़ का, देन 555 करोड़ का, देन 718 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू हुआ 2022 में। कंपनी के एक्सपेंसेस भी अगर आप देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हुए। ओपीएम परसेंटेज देखें तो ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे कम हुआ है। वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कंपनी के, सो लाइक कंपनी के लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट देखें तो ओवरऑल देखें तो ओवरऑल सेम ही, लाइक लास्ट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें, नॉट क्वार्टरली, अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो लास्ट में 3 ईयर्स के अगर देखें तो 37 करोड़ का ही कंपनी को लाइक नेट प्रॉफिट आ रहा है। लाइक ओवरऑल देखें तो पूरा सेम ही आ रहा है अगर आप ईयर वाइज देखें यहाँ पे तो। लाइक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है हो रहा है, कंपनी लाइक क्वार्टरली वाइज भी जो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है अगर उनको लॉस दिख रहा है सो हो सके तो आप होल्ड करके रखिए, आप उसको लाइक सेल आउट मत कीजिए। अगर आप उसमें ज़्यादा लॉस अगर आपको दिख रहा है देन जैसे आपका लॉस रिकवर होता है देन आप सेल आउट कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स। ओके, सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग देखे तो यहाँ पे लाइक 63.77% का यहाँ पे लास्ट मार्च 2022 का दिया हुआ है। वही एफआई शेयर होल्डिंग देखे तो 135% का दिया है लास्ट में। डीआई शेयर होल्डिंग देखे तो डीआई शेयर यहाँ पे क्या हुआ डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर लास्ट का देखें मार्च 2022 का तो 34.66% का यहाँ पे आया है पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो परसेंटेज वाइज। ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का लाइक फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो लाइक 19, 20, 2021, 2022 ये ईयर्स में लाइक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। वही अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी का लाइक लास्ट के 2 ईयर्स का अगर देखें तो लाइक रिलेटिव भी थोड़ा बहुत कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम है, बट ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट जो ग्रोथ है कंपनी का सेम ही आया है। सो लाइक कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो लाइक आपको मिनिमम आपको रिटर्न्स मिल ही जाएंगे कंपनी से, साथ में आपको डिविडेंड भी मिलेगा बिकॉज कंपनी आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप इसके हिसाब से चले तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की अगर बात की जाए तो प्लास्टिक ब्रांड जो कंपनी का अगर शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखे तो लाइक कल का क्लोजिंग देखे तो 196 रुपीज़ पे हुआ था एंड इसने कल के दिन 0.54% का कल के दिन से रिटर्न दिया था। लाइक कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट में पैटर्न देखे तो अभी डाउन चला है, बट कंपनी लाइक जो भी न्यूज़ निकल के आते हैं लाइक बाकी की चीज़ें जो भी निकल के आते हैं आप उसको नोटिस कीजिए। एंड जो भी लाइक न्यूज़ निकल के आता है मैं तो अपलोड करती ही रहती हूँ कंपनी के रिलेटेड, सो लाइक आपको लाइक उसका हेल्प आउट तो आपको हो ही जाता होगा। सो इतना लेटेस्ट न्यूज़ कंपनीज का भी आता रहता है एंड कंपनी के लाइक आपको लाइक जितने भी न्यूज़ थे मैंने अपलोड भी कर देती हूँ। एंड कंपनी के लाइक जितने भी लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन से मैंने क्लियर आउट तो कर ही दिए हैं। सो ये था लाइक कंपनी का इन्फॉर्मेशन। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।